भंवर दादा ने उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को रखा, तो मैं भी उसी परंपरा और रूढ़ी को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को रखना चाहूं। साथियों, आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन का 32वां कार्यक्रम है। अभी तक हम लोग जो है किस तरह से आदिवासी संस्कृति नष्ट हो रही है और आदिवासी संस्कृति परंपरा और रूढ़ी को कौन कौन नष्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर बात हम लोग कर रहे थे। तो मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को रख रहा था कि जिस प्रकार से हम लोग मध्य प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं, रूढ़ी प्रथा, संविधान और कानून तीनों को जोड़ते हुए कैसे हमारी परंपरा और रूढ़ी को सुरक्षा करना और उसको बचा के दूसरा जो आक्रमण है, दूसरे जो कानून कायदे, दूसरे की जो संस्कृति, दूसरे के जो देवी देवताओं को हमारे ऊपर थोपा जाता है, हम उसका विरोध कैसे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की सरकार आदिवासी कल्याण विभाग के पैसे को लेकर आदिवासी का मन्नत इंदल देव को मूर्ति लगाकर उसको कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय इंद्र देव की मूर्ति है। हम लोग ने उसका विरोध किया, उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करने आ रहे हैं। जय श्री पाल। मुख्यमंत्री के नाम पर हमने थाने में जाकर FIR दर्ज करवाने की मांग रखी कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी के देव, आदिवासी के पूजा पद्धति, आदिवासी की संस्कृति, आदिवासी की परंपरा को नष्ट करने के लिए हमारे गांव में आ रहा है, इसलिए इसके ऊपर जो है एट्रोसिटी एक्ट के तहत FIR दर्ज होना चाहिए। एक साथियों, दूसरी बात कि वो मुख्यमंत्री को खबर हो गई तो नहीं आती। उसके बाद में वही इंद्रदेव को, जो इंद्रदेव अलग है, उसको अगर देखेंगे तो वो हिंदू का देव है, इंद्र देव हमारा देव है। इंद्रदेव का चरित्र क्या है हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारा इंद्र भगवान चरित्रवान है, पवित्र है। उसकी पूजा पद्धति कैसे होती आप सब लोग जानते हैं, लेकिन वहां पर पंडितों को लगाकर पूजा पद्धति करना और उस मूर्ति में जान देने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे थे। हम लोगों ने उसका विरोध किया कि आदिवासी के मूर्ति में ना तो जान डाली जा सकती, ना ही आदिवासी मूर्ति का पूजक है और ना ही आदिवासी मूर्ति की पूजा करेगा। ये जो हमारे गांव में जो मूर्ति लगी है, उस मूर्ति का जो मूर्ति को जो है जान देने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मतलब संवैधानिक रूप से आदिवासी के अधिकारों का हनन कर रहे हैं और आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा को नष्ट कर रहे हैं। इनको तुरंत रोका था। और अगर ये ऐसा करते हैं तो संवैधानिक रूप से आदिवासी की परंपरा को नष्ट करना, आदिवासी को देव को जो है दूसरे देव या दूसरी जात या दूसरा धर्म अतिक्रमण करना, मतलब आदिवासी की आस्था को ठेस पहुंचाना है। आदिवासी की ठेस पहुंचाना मतलब संवैधानिक गुनाह होता है, इसलिए प्रधानमंत्री के ऊपर भी केस होना चाहिए। ये काम भी हम लोगों ने किया है साथियों। दूसरी बात साथियों, अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पर पेशा एक्ट की, रूढ़ी प्रथा की, और उसमें जो है परंपरा, जिस प्रकार से जो परंपरा है वो परंपरा में
हम लोगों ने कहा कि जिस प्रकार से हमारी परंपरा है, हमारी पूजा विधि है, वो पूजा विधि के साथ में हमारी शादी होती है। एक लड़की ने एक लड़के से शादी कर लिया, एक लड़के से शादी करने के बाद में वहां पर जो है उसके पिताजी ने थाने में जाकर FIR दर्ज कर दी कि नाबालिग लड़की के साथ में उनने शादी करा। तो हमने कहा कि नाबालिग लड़की के साथ में शादी करना मतलब वो अपराध है, लेकिन हिंदू विवाह एक्ट के तहत वो अपराध है। आदिवासियों के लिए अभी तक कोई कानून नहीं बना, तो आदिवासियों के लिए विवाह का कानून नहीं है, इसलिए जो है आदिवासियों को शादी करने का अपना एक परंपरा है, वो शादी करने की उम्र उसकी तय नहीं होती। बैतूल से आए आदिवासी की उम्र कोई भी शादी करने की कानून में नहीं लिखा है, और अभी आदिवासी की शादी का कानून नहीं बना है, इसलिए हमने कहा कि आदिवासी की परंपरा के अनुसार शादी किया जाना वो गैर कानूनी नहीं है। हमारी परंपरा के अनुसार हम कानून के तहत जो शादी कर रहे हैं, क्योंकि भारत के संविधान में कानूनी रूप से जिस प्रकार से आदिवासियों को विवाद निपटाने का अधिकार है, आदिवासियों को वह कानून में अपनी परंपरा के अनुसार शादी करने का अधिकार है, लेकिन वो शादी किया है और शादी के बाद में अगर वो लड़का लड़की को पसंद नहीं है तो वास्तव में दोनों जो है अलग हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से आदिवासियों में शादी करने की जो रीति है, परंपरा है, लेकिन दूसरे तरफ पेशा कानून के तहत परंपरागत विवाद निपटाने का भी अधिकार हमको मिला। तो परंपरागत शादी हमारे गांव के लोग करते हैं, हमारे गांव के लोग विवाद निपटाएंगे, तो आपने हमारे गांव के व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार से जो है FIR दर्ज करी, मिला दीजिए कौन है सर, उसको लेकर जो है वहाँ पर हमारे गांव का आगे चलो भैया, चलो रूढ़िगत मुखियाओं ने पुलिस को नोटिस भेजा कि क्यों ना आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है हमारी रूढ़ी प्रथा अनुसार जो है कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसलिए आप जो है हमारे गांव की रूढ़ी प्रथा में इसी तारीख को हाजिर होकर स्पष्टीकरण दे, अन्यथा आपके ऊपर हमारी रूढ़िगत संस्था कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो। उसके बाद में पुलिस ने कानून को देखा, कानून के तहत पुलिस को जो है उस लड़के और लड़की को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन जो है वो नोटिस जो रूढ़िगत संस्थाओं ने नोटिस दिया, उस नोटिस का जवाब जो है पुलिस ने नहीं दिया, और आखिर में जिस प्रकार से ग्राम सभा ने उनको नोटिस दिया, SDO, SP, इन्होंने सारों ने विचार किया कि मध्य प्रदेश में पेशा कानून के तहत इनको विवाद निपटाने का अधिकार है, तो विवाद निपटाने का काम ये करेंगे, हम FIR नहीं कर सकते। ऐसा पेशा एक्ट के तहत उन्होंने जो है वहाँ पर पुलिस ने उस लड़के के नाम की जो FIR थी उसका खात्मा काट दिया। तो ऐसा साथियों अगर लड़ेंगे संवैधानिक रूप से तो वास्तव में हमारी परंपरा बचेगी, और अगर हमारी शादी नहीं करना थी तो जैसे हम सुन रहे थे कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ छेवड़ा वाली परंपरा है,
कि छेवड़े पे बांध के उस लड़की को जो है उसके पिताजी के यहाँ भेज देते हैं। और ये चीज जो है आदिवासी समाज इस व्यवस्था को मान्यता देता है और कानूनी रूप से आदिवासी समाज जो है उसको मानता है। तो खूब खूब धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना और आखिरी में मैं जो है नारा देके अपनी बात को खत्म